मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुक अब सन्निहिते मृत्यौ कथम तृष्यति धीर्धि माया मात्रम इदं विश्वं पश्यत विगत कौतुक। विवेकवान पुरुष इस सारे संसार को माया मात्र समझता है। माया मात्र का मतलब दिखावा मात्र। माया उसे कहते हैं जो रहे कुछ और दिखाए कुछ। शरीर सबसे अधिक आसक्ति शरीर की होती है। सुंदर पुरुष, सुंदरी स्त्री, इसका घोर आकर्षण। लेकिन है क्या? टट्टी पेशाब की एक पोटली है कुछ, दिखता है कुछ। इदं विश्वम, ये सारा संसार माया मात्रम, माया मात्र है, कुछ स्थिर नहीं, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। पश्यन् विगत कौतुका, विवेकवान पुरुष विगत कौतुक होकर के इसे देखता है, आश्चर्य नहीं करता। कौतुक, आश्चर्य, कुतूहल, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हिरन सामने आया, लंबी लंबी सींग, टेढ़ी टेढ़ी। पर्वत देखा, झरने देखा, बर्फ से ढका हुआ दृश्य देखा, रेगिस्तान देखा, समुद्र देखा, तारे, सूरज, चांद, चांदी, सोने, हीरे, नगर, बस्ती, नदियां। इसमें उसको कौतुक नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता। प्रकृति का नियम है, उससे बनता बिगड़ता रहता है। उसमें मुझे क्या मिलेगा? इन बाहरी चीजों में अपने चित्त को चिपका लें, क्या फायदा होगा? कुछ मेरे साथ रहेगा नहीं। अब सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यत धीर्धि, धीर धी, जिसकी बुद्धि स्थिर है, प्रशांत है, उसके सामने मृत्यु उपस्थित हो, क्यों भयभीत होगा? सारे संसार को माया मात्र देखता है, तो देह की मिटने की स्थिति आने पर वो भयभीत क्यों होगा? ये पूरा संसार जो है उसके सामने शरीर तो कण से भी कम है। जब वो पूरे संसार को माया मात्र देखता है, दिखावा मात्र देखता है, तो शरीर के जाने की स्थिति आए, वो भयभीत क्यों होगा? ऐसी मजबूत स्थित साधक को बनाना चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं, सबका शरीर छूटना है। जो यहां नहीं बैठे हैं उनका भी छूटना है। यहां बैठे हैं इसलिए कहता हूं, सुन रहे हैं, जाने समझे। जिस शरीर को छूटना ही है, पहले छोड़ करके सुखी रहो। पहले मन से छोड़ दोगे तो भय रहित हो जाओगे, और मन से छोड़ दोगे तो नहीं कि ये मर जाएगा, तो मरेगा जब मरना होगा। मरने के पहले मर लेने पर अमरता होती है, अपने को मिटा देने पर अपनी स्थिति मिलती है। ये कई बार कहा जाता है कि मेरे जीवन में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं देह है, इसका नाम है, रूप है, और असली मैं आत्म अस्तित्व है, मेरा अपना होना।
चेतन का, नाम रूपात्मक नकली मैं का अहंकार जब मिट जाता है तब असली मैं आत्मा का स्वराज्य होता है, तब उसको परमानंद मिलता है। अज्ञान दशा में जिसमें हम अहंकार करते हैं, ज्ञान दशा में उसमें घृणा होती है। दृष्टि बदल जाने पर सृष्टि बदल जाती है। पूर्ण वैराग्य जब हो जाता है तब दुख का अंत हो जाता है। भोजनाम वैराग्य में भयम भोगे रोग भयम, जो मंत्र भरथेर जी ने कहा है, तो अंतिम पंक्ति भोजनाम वैराग्य में भयम। भूमि इस संसार में निर्णाम मनुष्यों को वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है और कहीं भय से छुटकारा नहीं। जब वैराग्य होगा तब निर्भयता होगी। वैराग्य का अर्थ अनासक्ति, वैराग्य का अर्थ कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। जो साधु वेश में आ गए हैं उनको भी वैराग्य चाहिए, जो गृहस्थी में उनको भी वैराग्य चाहिए, सबको वैराग्य चाहिए। सबको अनासक्त होना चाहिए। दुखी न होना चाहे तो अनासक्त हो, कोई चारा नहीं है दुख से छूटने का। निर्मोह होना ही चारा है, अनासक्त होना ही चारा है। अनासक्त हो करके सेवा करो, परिवार की, समाज की सेवा करो, परिश्रमी रहो, आलसी न रहो। अपनी जगह पर अगर आलस्य करोगे तो शांति नहीं पाओगे। श्रमशील रहो लेकिन अनासक्त रहो। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यत जगत विगत कौतुका अपसन्निहिते मृत्यु कथम त्रस्यति धीरे धीरे। जो धैर्यवान विवेकवान सारे संसार को माया मात्र, दिखावा मात्र समझता है और आश्चर्य रहित होकर के इस संसार को देखता है कि संसार नियम से चल रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है। मृत्यु के आने पर वो भयभीत क्यों होगा। निष्प्रियम मानुषम यस नैराश्यपि महात्मनः तस्य आत्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस महात्मा का मानस निष्प्रिय है, महात्मनः मानसम निष्प्रियम, जिस महात्मा का मानस मन निष्प्रिय, इच्छा रहित है, कुछ इच्छा नहीं, नैराश्यपि और संसार से निराश है, कुछ चाहना नहीं, सेवा करता है, जो मिलता है उससे गुजर कर लेता है, ममताहीन निष्काम भाव से हर समय रहता है। ऐसा महात्मा, महात्मा नहीं कपड़ा बदले हो, जटाजूट हो, साधु वेश हो, वही महात्मा है, वही महान आत्मा है जो इच्छा रहित है और आशा रहित है। आशा करके पीड़ित है आदमी। आशा न किया जाए तो काम कैसे होगा। आशा आशा में बड़ा फर्क है। काम करने में आशावान रहो। मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, दूसरे लोग करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कमाए खाएंगे, गुजर बसर कैसे नहीं होगा। मेहनत मजदूरी करेंगे, पेट भर जाएगा। हम खिन्न क्यों रहे, आशावान रहो। लेकिन ये आशा, ये मिलेगा तब ये करूंगा, तब ऐसा बहुंगा, तो ऐसा होगा, ये जी क्यों चलाएगा। आशा आशा में बड़ा फर्क है।
भोगों की आशा जिसे नहीं है और मन निष्काम है, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, उस आत्मज्ञान में तृप्त व्यक्ति से तुलना केन जायते, किससे तुलना की जाए? जिसका मन इच्छा रहित है और भोगों, सम्मान, प्रतिष्ठाओं को पाने की कोई आशा नहीं रखता है और अपने आत्मज्ञान में तृप्त है, उससे किसकी तुलना की जाए? विद्वान की, धनी की, मंत्री की, प्रतिष्ठित की, किसकी की जाए? प्रतिष्ठित है मतलब बहुतों में पूज्य है, तो कुछ गुणों से पूज्य होगा। अगर वो शांति दशा में नहीं है तो वो स्तर कहां उसका है? नेता है, मंत्री है, सेवा का स्थान है, ठीक है, अच्छा है। धनी है, कोई विद्वान है, उसका भी गुण अच्छा है, लेकिन ये सब के चित्त की जलन खत्म नहीं होती है। ये परम शांति में नहीं जीते हैं। परम शांति में वो जीता है जिसकी इच्छाएं खत्म है, भोगों की कोई कामना नहीं, निष्काम, निष्पृह और आत्मज्ञान तृप्त से, आत्मज्ञान में तृप्त है, सदा अमृत सागर है। तुलना केन जायते, किससे उसकी तुलना की जाए? किसी की तुलना उससे संभव नहीं। दुनिया में जितने गुण हैं सब प्रशंसनीय है और सबकी आवश्यकता है, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य क्या है? दुखी न होना। धनी दुख रहित नहीं रहता है, विद्वान दुख रहित नहीं रहता है, मंत्री और राजा दुख रहित नहीं रहता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल है अगर, तो दुख से रहित नहीं रहता है। दुख से रहित रहता है जिसकी कामनाएं शांत है, जिसकी आशाएं शांत है, जिसकी स्पृहा समाप्त है, मंजिल पहुंच गया। मंजिल पहुंच गया, वाहन की आवश्यकता भी खत्म। निष्काम, तृप्त, आत्मसंतुष्ट, ये मंजिल है। अगर कोई राजा ऐसा हो तो मंजिल पर पहुंच गया, नेता हो बहुत बढ़िया, मंजिल पर पहुंच गया। परहेज कहीं नहीं है। कोई भी हो जो निष्काम, आत्मतृप्त है, कोई भी हो, उससे किसी दूसरे की तुलना असंभव है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है सदैव शीतल रहना। स्वभावादेव जानाति दृश्य में तन्न किंचन, इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम सा किम पश्यति धीरधि। धीरधि, धीर बुद्धि वाला वह है जो कंपित न हो, जो घबराए न कभी। ऊंच नीच, अनुकूल प्रतिकूल, अस्तुत निंदा, किसी अवस्था में घबराए न। जिसकी घबराहट खत्म है, जिसका प्रकंपन खत्म है, शांत आत्मा, निरंतर गंभीर, वो धीर धीर। स्वभावादेव जानाति, स्वभावात एव, स्वभाव से ही जानाति, वो जानता है। धीर धी पुरुष को मेहनत नहीं करना पड़ता है, साधना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि साधना करके वो उस अवस्था तक पहुंच गया है जो स्वभाव ही उसका हो गया ऐसा। स्वभावादेव यानी स्वभावात एव, स्वभाव से ही जानाति, जानता है। दृश्यम एतत् न किंचन, ये सारा दृश्य कुछ नहीं है।
जो स्वभाव से ही समझता है मेरा अपना माना शरीर, मेरे शरीर के साथी, धन दौलत, मठ मंदिर, घर द्वार, बाल बच्चे, चेला शिष्य, जो भी नाम लो, ये सब दृश्यम एतत् न किंचन, ये सब दृश्य कुछ भी नहीं है। कैसे पागलपन की बात, ये सब है, कैसे कहे कुछ नहीं है। लेकिन अभी सांस टूट जाए तो कुछ रहेगा, और टूटना है तब टूट जाएगा, तब क्या साधना करेगा? टूटने के पहले ये समझे कि कुछ नहीं है, तब वो पार पाएगा। तो प्रश्न होता है, कुछ नहीं जब समझेगा तो काम कैसे करेगा? काम करेगा कुछ समझकर। कुछ नहीं है और कुछ है नहीं है, दोनों को जो समझता है। साहिब की प्रसिद्ध साखी, है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। है कहूं तो कहां है, किसी की नहीं रहा, हमारा क्या रहेगा। लेकिन जब तक है नहीं कैसे कहते बनेगा, काम करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए विवेकी हाँ नहीं के बीच में रहता है। तो स्वभावात जानात दृश्यम एतत् न किंचन, जो स्वभाव से ही जानता है हर समय कि ये सारा दृश्य, सारा प्रपंच कुछ भी नहीं, ये रहने वाला नहीं है। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति, धीरे धीरे वो विवेकवान ये ग्रहण करूं, ये त्याग करूं, क्या सोचेगा। ग्रहण त्याग भी जीवन में है। खाने में सात्विक चीज ग्रहण किया जाता है, राजस तामस नहीं। जीवन भर ग्रहण और त्याग का विधान है, वैसे चलने से जीवन ठीक रहेगा। लेकिन अर्थ यह है, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं। आज तक जो पकड़ा हाथ में रहा नहीं, आगे पकड़ के क्या होगा। जो जो पकड़ा सब खिसक गया, गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल के निकल गया। कितने लालों को पाले पर आंचल सूना है, कितने लालों को पाले, कोई रहने वाला नहीं। जो पकड़ो छूट जाता है, क्या पकड़ूं। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम, ये ग्रहण करने योग्य है, त्यागने योग्य है, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो। क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। छोड़ूं तो छोटा ही है, पकड़ूंगा वो भी छोटा रहेगा। इसलिए पहले से ग्रहण त्याग का मोह छोड़ करके समभाव में, कुछ साथ में रहने वाला नहीं। अंतस्तक्त कसायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतौ भोगोन दुखाय न तुष्टे। अंतस्तक्त कसायस्य, जो अंदर के कसाय को त्याग देता है, त्याग दिया है। अंतर का कसाय, मन का मैल, मन के मैल के नाते अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह सब होते हैं। फिर कट वचन, कट व्यवहार, सब कुछ अंदर से निकलता है। अंदर का कसाय खत्म हो जाए बस जीवन मुक्त है। अंतस्तक्त कसाय से, भीतर का कसाय एकदम निकल गया है, कोई मल मन में नहीं है। निर्द्वंद्वस निराशिषा, निर्द्वंद है, हर शोक हानि लाभ की चिंता से रहित है। ठंडी गर्मी भूख प्यास सब जब जैसा आया सह करके
उद्वेग शून्य होकर के रहता है और निराशिष है, आशा का त्यागी है, कुछ आशा नहीं रखता है, निराश। एक जगह मैं बैठा था, समाज तैयार था सुबह का ट्रेन पकड़ने के लिए। जिसके घर था ट्रेन स्टेशन सामने था, तो सामने था इसलिए गाड़ी जब आने के समय हो तो चले। गाड़ी लेट थी, देरी हो रही थी, आधा घंटा बीत गया, गृहपति भी सामने नहीं थे। तो एक सज्जन मेरे पास थे, तो कहे कि वो जलपान का प्रबंध कर रहे होंगे। मैंने कहा ये आशा न करो, क्योंकि वो गाड़ी के चक्कर है, हो सकता है उनका दिमाग भी उधर जलपान की तरफ न गया हो और तुम जलपान की आशा किए बैठे रहो और जलपान का प्रबंध न करते हो, इसलिए चुप रहो। तो हंसने लगे और सचमुच वो जलपान का प्रबंध नहीं कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी का मामला था, कब आ जाए फिक्स भी नहीं, टाइम तो फिक्स था, वो तो लेट हो गई। तो जब वे आए कहीं साहब अब टाइम हो गया, आप चलो भाई, जलपान का प्रबंध नहीं किए थे। तो मेरी बात से वे फिर प्रसन्न हुए कि पहले ही से निराश रहना अच्छा होता है। तो उनका दोष नहीं था, वे भी ये सोच ही नहीं सके थे। और फिर गाड़ी का मामला, हम जलपान प्रबंध करें, गाड़ी आ जाए, ये तो याद आया तो बात कह दिया। उदाहरण ऐसे हुआ करता है, सब समय निराश रहो, निष्काम रहो, और फिर आशा छोड़ के हो निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। आशा छोड़ के निराश हो, फिर देखो तमाशा, आनंद आनंद, जो मिले उसी में सुख। अब आशा वाला आदमी हरदम दुखी, हरदम दुखी। तो अंतस्तक्त कसाय से निर्द्वंद से निराशिषा है, जो अंदर के मन के मैल को एकदम त्याग देता है और सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्द्वंद रहता है और आशा कामना नहीं रखता है। यदृक्षया आगतो भोगोन भोग, यदृक्षया आगतः भोग, न दुखाय न तुष्टे। यदृक्षया का अर्थ होता है स्वाभाविक। यदृक्षया शब्द संस्कृत में इसी के लिए प्रयोग होता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। प्रारब्धवशात, दैवात, संयोगात, स्वाभाविक, आ गया, ये सब का यदृक्षया का अर्थ यही सब होता है। यदृक्षया आगतः भोगा, भोग, भोग का मतलब है खाने पीने की चीजें, गुजर बसर की चीजें। प्रारब्धवशात जो कुछ प्राप्त हो गया उसमें न दुखाय न तुष्टय, न दुखी होता है न प्रसन्न होता है। जिसने मन का मैल त्याग दिया है और जो अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख में सम रहता है, निर्द्वंद रहता है, और निराशिष है, जो आशा कामना कुछ नहीं रखता है, और जीवन गुजर की बात है तो यदृक्षया आगतः, स्वाभाविक जो आ गया, जब जहां जो मिल गया बस बहुत है। और ये बात सबको सोचना चाहिए, एक को नहीं, राजा महाराजा को भी सोचना चाहिए। उसके सामने भी स्थितियां आती हैं, जब जो हो उसमें संतोष, ना दुखाय न तुष्टे। समय आ जाता है, मैं आया उधर से नैनी की तरफ से, शायद वही तरफ से होगा जो कार्यक्रम के आखिर में होता है। अपने कार्यक्रम के बाद कुछ यहाँ आसपास तो बघेड़ा इत्यादि से लौटा था। ये 12-13 वर्ष की बात होगी। प्रीतम नगर में उस समय रहता था, तो लौटा, आया, स्नान शान किया, और जो हमारे साथ में सेवा में था वो कपड़ा पड़ धोने में लग गया। वो सोचा होगा कि साहब को लोग भोजन कराए होंगे,
और लोग भोजन किए और सोचा कि जो लोग सोचे भी नहीं होंगे तो जो सेवा में है वो करवाया होगा, कोई नहीं करवाया। सब लोग भोजन करके अपना विश्राम में चले गए और मुझे सोचे होंगे कि शायद थक करके आए हैं बंदगी करने और वहां झंझट में करने न जाओ। अब मैं बैठा हूं कि अभी कुछ हो नहीं रहा। तो जो सेवा में था वो कपड़ा पड़ा धो के अपना भी खा पी करके जब आया तो कहा साहब अभी आप विश्राम नहीं किए। अब कि भाई विश्राम क्या करोगे, तो कुछ खाया ही नहीं। कि अच्छा, तो कुछ फल वर रहा थोड़ा मोड़ा लिया खाया तो विश्राम किया। तो ये स्थिति किसी को भी आ सकती है। अब न तो समाज चाहता था साहब भूखे रहे, न वो चाहता था, लेकिन अब तुक है, ऐसा बैठ गया। तो इसलिए सबको चाहिए समबुद्धि, यदृच्छयागत भोग, न दुखाय न तुष्टे, यही सबका रास्ता है। हंत आत्मगस धीरस्य खेल तो भोग लीलया, नहीं संसार वाहिकैर मूढ़ स समानता। हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य, जो आत्मज्ञ है, धीर है। हंत शब्द संस्कृत में प्रसन्नता सूचक है। सवो दीना शक्राद्या सर्वदेवता औ तत्र ईशितो योगी न हर्षमुपगच्छति। यत्पदम प्रेप्सवो दीना शक्राद्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। यत्पदम, जिस पद के लिए, प्रेप्सवो, प्रेप्सवः, प्रेप्सवः का अर्थ होता है प्रेप्स, पाने की इच्छा। शक्राद्या, शक्र इंद्र आदि, सर्वदेवता सभी देवता, जिस पद को पाने के लिए इच्छा करते हुए दीना, दीन बने, परम तृप्ति, सबको पाने की इच्छा है। इंद्र और सभी देवता भी परम तृप्ति चाहते हैं। तो राजकाज से वो परम तृप्ति चाहते हैं जो होने वाला नहीं है। यत पदम प्रेप्सवः दीना, जिस पद को पाने की इच्छा रखते हुए दीना, दीन बने हैं, शक्राद्याः इंद्र इत्यादि सर्वदेवता सभी देवता। अहो आश्चर्य है, तत्र स्थितो योगी, उसमें योगी स्थित है, तृप्त है, लेकिन न हर्षम उपगच्छति, फिर भी वो हर्ष नहीं करता, उसमें भी हर्ष नहीं करता, वो अपनी दशा में है। इंद्र इत्यादि सभी देवता परम तृप्ति के लिए इच्छा रखते हुए दीन बने हैं, उनको मिल नहीं रही है तृप्ति। योगी उसको निरंतर प्राप्त है, निरंतर तृप्त है, बादशाह है, लेकिन फिर भी उसको हर्ष करने की आवश्यकता नहीं कि मुझे मिल गया। इतनी मस्तानगी। सार अर्थ हुआ कि हम कुछ भी पाना चाहते हैं, क्यों? तृप्ति के लिए। और बाहर की चीज चाहे जितना पावे तृप्त नहीं मिलती है, चाहे जितना पावे, सदैव अतृप्त अतृप्त अतृप्त। आज तक का सबका अनुभव क्या है? प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, स्थान, मकान, देश, काल, इसी में सबका मन भटकता है। संक्षेप में दार्शनिक भाषा में कहें तो देश काल,
देश और काल में दुनिया की समस्त वस्तुएं गति करती हैं। आदमी चलता है तो देश उसमें लगता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है, कदम रखता है, और काल समय लगता है। देश और काल में दुनिया की सारी चीजें गति कर रही हैं, और इन्हीं बाह्य चीजों को पाकर के तृप्त की कामना भूलवश सबको है। लेकिन तृप्त नहीं होते। जब एक सज्जन दुनिया के बहुत हिस्से में घूमे, भूमंडल के बहुत हिस्से में घूमे, घूम करके अपने घर आए, तो कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझसे कहा, चंचलता पाया तो कुछ नहीं। जितना पैसा मैंने खर्च किया विश्व भ्रमण में, उतना किसी शुभ काम में लगाता तो कल्याण होता। पैसा फूका और चंचलता मिली और कुछ मिला नहीं। पहले बड़ा आकर्षण था, देख लो अमुक देश अमुक देश अमुक देश, पैसा था, अनेक देश देख लिए, और उनको पीछे ग्लानि हुई। माटी पाथर पूरी दुनिया में है और कुछ नहीं है। वो सूफी संतो कौन महिला कही मक्का पहुंची जब, कि मैं यहां पत्थर देख रही हूं, ईंट देख रही हूं, तुम्हें नहीं देख रहा हूं, तुम कहां हो? परमात्मा के लिए वो कहते, तुम कहां हो? यहां तो ईंट पत्थर देख रही हूं और कुछ नहीं देख रही हूं। रामेश्वरम में जब मुझे जाने का अवसर पड़ा, भक्त बुलाए थे, ये रोड में रहा और फिर वो ले गए कई जगह, देख करके मन ठंडा हो गया। 16 एकड़ में शायद वो मंदिर है, मंदिर 16 एकड़ में, अब ईंट पाथर बना और कहाँ है? बस पास में थोड़ी दूर पर समुद्र है। जहां कहीं भी द्वारिका गया, एक छोटा सा बाजार है और मछली की गंध खूब आती। समुद्र है, मछली मारी जाती है। जहां कहीं देखो क्या है, मनुष्य को देखो, स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, शहर बाजार देखो, नदी समुद्र देखो, झरने देखो, पर्वत देखो, खाई देखो, घाटी देखो, क्या पाते हो? तृप्त के लिए सब कुछ करते हो और अतृप्त होते हो, और बाकी अतृप्त ही रहते हो। परंतु योगी उसको प्राप्त है, फिर भी न हर्षम उपगच्छत, वो हर्ष में नहीं है। हर्ष क्या है? तृप्त है बस, अब और क्या, हर्षित क्या होना है? तजज्ञ पुण्य पापभ्याम अस्पर्शे हंतर न जायते, नयाकाशस्य धूमेन दृश्य मानापि संगति। तज्ञस्य, तज का तत् हो जाएगा, तत् उस, गस ज्ञानी के लिए, ज्ञानी और साया मिला करके पीछे जोड़ा है, गस यानी ज्ञानी के लिए, उस ज्ञानी के लिए। तजज्ञस का अर्थ हो जाएगा उस ज्ञानी के लिए। पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ही अंतः न जायते, ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में पाप और पुण्य के स्पर्श नहीं होते। पाप तो करता ही नहीं है, पुण्य करता है, लेकिन निष्काम होकर,
सेवा करता है और उसमें कोई कामना नहीं कि हमारी बढ़ाई हो, प्रतिष्ठा मिले, लोग अच्छा कहें या इसके लिए कोई हमें इनाम मिले, कुछ इच्छा नहीं। न आकाशस्य धूमेन न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति ही। दृश्यमान अपि दिखते हुए भी आकाश में धुआं फैला है ये दिखाई देता है, लेकिन आकाश से उससे धूमिल नहीं होता है। धुआं मिट गया आकाश जैसे तैसे, ये उदाहरण है। ज्ञानी के मन में पाप पुण्य छू नहीं जाता है। पाप तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता है। पाप है दूसरों को तकलीफ देना, अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, यही पाप है। और यह पाप ज्ञानी नहीं करता है। अगर ऐसा है तो ज्ञान का प्रत्यक्ष फल क्या है? ज्ञानी है, तृप्त है और हिंसा करता है, इंद्रिय लंपट है, तो कैसे वो तृप्त है? प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रत्यक्ष फल तो रहनी है, व्यवहार है, पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता है। व्यवहार की पवित्रता ही नहीं है तो ज्ञानी कैसा है? पाप वो करता नहीं है, पुण्य करता है, लेकिन पुण्य में उसको आसक्ति नहीं है, तो पाप की गंध उसमें आने कोई बातें नहीं। पुण्य का भी बंधन नहीं, पुण्य भी बंधन बनेगा अगर चाहो लाभ तो। सेवा करो रे चाहो प्रशंसा हो तो बंधन है। कोई कहे बतावे इन्होंने ऐसा किया तो ये सब फिर बंधन है। आब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञ सेवे ही सामर्थ्यमिच्छन् निच्छा विसर्जने। आब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञ सेव ही सामर्थ्यमिच्छा निच्छा विसर्जने। आब्रह्म ब्रह्मा आनाम सहित, जैसे आजीवन, आब्रह्म यानी ब्रह्मा के सहित, स्तंभ, स्तंभ का मतलब तृण, तृण से अभिप्राय है छोटे छोटे जीव। ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे देहधारी जीव पर्यंत तक भूत ग्रामे, भूत का समूह, भूत नाम प्राणी, ग्राम का अर्थ समूह, प्राणियों का समूह, चतुर्विधे अंडज पिंडज उष्मज इत्यादि चारों खानियां, अर्थ हुआ ब्रह्मा से लेकर के छोटे जीव तक जितने चारों खानियों के प्राणियों के समूह हैं। विज्ञस्य एव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विसर्जने। जो विज्ञ ज्ञानी आत्मज्ञानी है वही सामर्थ्य रखता है कि इच्छा और अनिच्छा का विसर्जन कर दे। ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक चारों खानियों के प्राणियों के समूह में केवल आत्मज्ञानी ही की शक्ति है कि इच्छा का त्याग कर दे और अनिच्छा का त्याग कर दे, और किसी में बल नहीं। ये इसका भावार्थ हुआ। इच्छा का त्याग तो समझ में आता है, अनिच्छा का त्याग क्या है? ज्ञानी इच्छा का त्याग कर देता है, कुछ नहीं चाहता है, और कुछ नहीं चाहता है फिर तृप्त हो जाता है, और जहां कुछ चाहे फिर दरिद्र बने, फिर चित्त खटका, तो एकदम अनिच्छा हो जाता है। और
अनिच्छा का अहंकार उसे नहीं रहता है। मैं अनिच्छा हूं, मैं निष्काम हूं, इसका उसे कोई अहंकार नहीं। बताता नहीं है, बताने नहीं चाहता है कि मैं इच्छा से रहित हूं। बताने जाएगा वो कि मैं अनिच्छा हूं। तो इच्छा अनिच्छा विसर्जन है। इच्छा अनिच्छा दोनों का वो विसर्जन कर देता है, त्याग कर देता है। किसी भोग की इच्छा नहीं, और इच्छाहीन हो गया ये बताने की इच्छा नहीं। इच्छा अनिच्छा की परिभाषा ये भी है, एक स्थूल इच्छा होती है, एक दबी हुई इच्छा होती है जो अचेतन मन में डूबी रहती है। अज्ञान अवस्था में आदमी कितनी चीजों की इच्छा करता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें हैं जो दम दे करके, जान दे करके पूरी करने लायक हैं। थोड़ी सी इच्छाएं ख्वाहिशें पूरी हुई, बाकी पूरी नहीं हुई। तो आदमी जितनी इच्छा करता है उसका तो हजारवां हिस्सा भी कहीं पूरा नहीं होता है, बाकी अचेतन मन में चला जाता है, तो अनिच्छा रूप में हो जाता है। लेकिन वो बीज वासना है, वो भी दुखदायी है। मनोवैज्ञानिक लोग जो भावना दे करके मनुष्य के अंदर के मन की बात को उभारते हैं, इसी भावना दे करके इसी प्रकार उभारते हैं। उनके अंतश्चेतना का लिटा देते हैं, सुला देते हैं, और फिर भावना देते हैं, और उनके अंदर की बातों को वो पढ़ते हैं। ज्यादातर भावुक लोगों को ऐसा कर पाते हैं। तो अचेतन मन में इच्छाएं जा करके डूबी हुई हैं, जो अनिच्छा रूप में हो गई हैं। अब वो इच्छा सामने नहीं है, लेकिन अंदर में बीज है, अंतर्वागी बीज है, फिर जामन की आस। परंतु ज्ञानी के दोनों खत्म हो जाता है। इच्छा मिट गई तो अनिच्छा मिट जाएगी। जो सामने की इच्छा मिटा दिया तो जो बीज वासना पड़ी वो भी नहीं रह जाएगी। कैसे नहीं रह जाएगी? जैसे कोई 50 बरस से शराब पीता था, अब समझ में आया तो उसने शराब का त्याग कर दिया। अब एकदम घृणा हो गई, अब शराब की गंध अच्छी नहीं लगती है, और काफी समय बीत गया, बिल्कुल चित्त उससे निवृत्त हो गया। तो 50 बरस से जो पीता रहा, वर्तमान में छोड़ा तो वर्तमान में शराब की वासना मिट गई, लेकिन वर्तमान से पहले 50 बरसों तक की जो वासना है, क्या उधर ही है? वो भी नहीं। 5 विषय में सब विषय है। वर्तमान में 5 विषय की आसक्ति जिसकी मिट गई तो कुछ फिर नहीं रह जाता है। जागृत अवस्था में 5 विषयों की आसक्ति जिसने मिटा दी, उसकी जो दबी हुई वासना है वो सब समाप्त हो जाती है। 5 विषय से अलग विषय नहीं है। जब 5 विषय की आसक्ति मिट गई तो कौन उसी आसक्ति बाकी रहेगी? इसलिए इच्छा अनिच्छा विसर्जने आब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतरामे चतुर्विधे विज्ञस्येव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विसर्जने। ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत प्राणियों के समूह चारों खानियों में जितने जीव हैं, उनमें से विज्ञस्य आत्मज्ञानी ही इच्छा अनिच्छा दोनों को त्याग देने में बल रखता है। इच्छा त्याग दिया, अनिच्छा त्याग दिया, सबसे मुक्त। आत्मानमद्वयम् कच्चित् जानाति जगदीश्वरम् यदि वेद तत्सकुर्ते न भयम् तस्य कुत्रचित्। आत्मानम् अद्वयम् कच्चित् जानाति जगदीश्वरम्, कश्चित कोई बिरला।
ये जो अद्वय आत्मा है यही जगदीश्वर है। जगदीश्वर परमात्मा, जगत का मालिक। जो अद्वय आत्मा है, अपना अकेला असंग आत्मा है, यही परमात्मा है। कश्चित जानात, कोई जानता है, सब नहीं जानते। यत वेद तत्स कुरुते, वो जैसे जानता है वैसे करता है। न भयम तस्य कुत्रचित, किसी का भय उसे नहीं रहता कि लोग हमें क्या कहेंगे। अपने ब्रह्म बन करके बैठे हैं, वे तो अपने ही कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। ऐसा लोग दंग करते हैं, करा करे भी, उसको कोई भय नहीं। समझ लिया कि परमात्मा आत्मा है। जगदीश्वर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे और कस के हथौड़ा पड़े। जगदीश्वर अलग माने बैठे हो, जगत का मालिक। ऋषि कहता है आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम। कश्चित जानात, कोई ऐसा जानता है कि अद्वय आत्मा, अपना असंग आत्मा ही परमात्मा है, जगदीश्वर है। और यत वेत्ति तत्सा कुरुते, जैसे जानता वैसे करता है। न भयम तस्य कुत्रचित, किसी का भय नहीं रहता है। वो कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं महान हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, और किसी का डर नहीं करता है। आचरण भी जो विवेक से उचित लगता हो करता है, किसी को नहीं डरता है। बाबा लोगों के भजन का है पता ही नहीं चलता है। बड़ारा के पास एक रहे सज्जन, कहे कुटिया के जो महात्मा हैं का भजन करते पता ही नहीं चलता। न राम कहे न रहीम कहे, कुछ नहीं। इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सच्चा है। नाते संगोस्ति केनापि किम शुद्धस्यक्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन्नेव एवमेव लयम ब्रज। नाते संगोस्ति केनापि, केन अपि, कोई भी, न ते संगोस्ति, तेरे संग में नहीं है। न नहीं, ते तेरे, संग साथ, अस्ति है, केन कोई, अपि भी, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं। ये समझ लो। शुद्ध है, तुम शुद्ध हो। किम त्यक्तुम इच्छस, किसको त्यागने की इच्छा करते हो? तुम बड़े त्यागी हो। तुम्हारा कुछ है जो त्यागी हो? पहले तो समझ लो, तब त्याग का घमंड करो। तुम्हारे कुछ है ही नहीं है, त्यागोगे क्या? झूठ झूठ मान रहे हो, मेरा है मेरा है, और वही त्याग गांठ रहे हो, दोनों झूठ है। तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारा त्यागना भी झूठ है। नम्र बन जाओ, त्याग का अहंकार न करो। संघात विलयम कुर्वन, संघात को विलय करो। शरीर संघात है, कणों का जोड़ है, और तुम ठोस माने बैठे हो, अपना स्वरूप माने बैठे हो। ये जो 3.5 हाथ की लोथ है, लाश है, ये संघात है, जुड़ा हुआ है, पंचायती है। ये तनकेर बहुत हैं साझी। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे मोर मोर गुहराए। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए। साहब पहले सबको गिनाए, मिट्टी पानी आग हवा इत्यादि का, और परिवार संबंधी। संघात विलयम कुर्वन, संघात को विलय कर दो। ये विवेक से समझ लो, शरीर मिट्टी का लौंदा है
और विवेक से ही उसको मिट्टी में विलय कर दो। कुर्वन् एवं एव लयम ब्रज, एवं इस तरह एव ही लयम ब्रज, आत्मलीनता की तरफ ब्रज चलो। देह को मिट्टी का अंश मान लो, समझ लो, यही लय करना है और अपने आप में स्थित रहो। न ते संगो वस्तु के ना शुद्ध, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। किम तक तुम इच्छस, किसको त्याग करने की इच्छा करते हो? मैं त्याग दूंगा, त्याग कर रहा हूं, मैं बड़ा भारी त्यागी हूं। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, त्यागोगे क्या? पहले ये समझ लो कि तुम असंग हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, मिट्टी का लौदा मिट्टी की चीज है। बस सारा अहंकार दूर हो जाए और त्याग का भी अहंकार तुम्हारा दूर हो जाए, मैं त्यागी हूं। और लयम ब्रज, लय की तरफ चलो, आत्मलीनता की तरफ चलो। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्यो समाह, सम जीवत मृत्यु सन्नेवमेव लयम ब्रज। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्यो समाह, तुम पूर्ण हो, तुम्हारे में अपूर्णता हो तो तुम्हें खिन्न होना चाहिए। तुम्हारा स्वरूप पूर्ण है, इच्छा करके अपूर्ण बनते हो। इच्छा त्याग दो, बस पूर्ण हो। और दुख और सुख में, और आशा और निराशा में सम हो जाओ। जब तक जीवन है, दुख आएगा, सुख आएगा, आशा आएगी, निराशा आएगी। कभी देखोगे कि तो तुम चाहते थे हो गया, कभी देखोगे कि जो तुम चाहते थे नहीं हुआ। ये आशा निराशा का फर्क है। और जीवन जब तक है, कुछ काम धाम तो करना ही है, सेवा करना है, क्योंकि दूसरों की सेवा से हमारा सब हो रहा है। इसलिए सेवा से जो मुंह मोड़ता है वो कृतघ्न है। और सेवा में, संबंध में न सेवा करो तो भी आशा निराशा का चक्कर रहेगा। जो चाहे वो हो गया, आशा सफल हो गई, जो चाहे वो नहीं हुआ, असफल हो गई। तो आशा निराशा और सुख दुख ये आते जाते रहते हैं, इनमें सम रहो। जो चाहे नहीं हुआ तो विवेकवान ऐसा नहीं चाहता है कि नहीं हुआ तो परेशान रहे, विवेक से चाहता है। सो चाहत बिन चाह, विशाल देव ने कहा। श्री विशाल साहब ने कहा कि जो हम बोलते हैं, लिखा जाता है, पुस्तक बनती है, वो न प्रचारित हो, कोई न पढ़े न जाने, ये कैसे होगा? यही चाहा जाता है कि लोग पढ़ें, देखें, लाभ लें, लेकिन उसके लिए हम हैरान थोड़े हैं कि न हो तो हम परेशान हैं। तो ये विवेक की बात कि विवेकवान चाहते हैं लोगों का हित हो। अब नहीं कोई अपना हित कर रहा है तो न करे, उसमें परेशान नहीं होते। आशा निराशा और सुख दुख ये जीवन में आते जाते हैं। उसमें जो सम रहता है, सम जीवत मृत्यु सन एवं एव। सन का मतलब होता है होते हुए। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन, अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणा।
अवस्था त्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं के साक्षी सन होते हुए, अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए पांचों कोशों से मैं विलक्षण हूं। तो सन होते हुए संबंध को बताता है। सम जीवित मृत्यु सन एवं एव लयम ब्रज, एवं इस तरह एव ही लयम ब्रज, लय की तरफ चलो। सुख और दुख, आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु में सम बुद्धि रखो। शरीर अभी है, अभी मृत्यु का समय आ जाए तो कुछ फर्क नहीं, बल्कि झंझट खत्म। शरीर रहने की अपेक्षा शरीर न रहना और विवेकवान के लिए बढ़िया है। जब तक शरीर है तब तक इसको ढोना पड़ता है, और शरीर समाप्त होने के समय आ गया, बहुत बढ़िया, निश्चिंत आनंदमय। तो सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु में समबुद्धि रख करके अपने आप में निमग्न, सारे प्रपंच से रहित, अहम व सर्वभूते सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथा तस्य न त्यागो न ग्रहो लया। अहम व सर्वभूतेष, मैं सभी प्राणियों में, और सर्वभूतान्यथो मयि, और सभी प्राणी मेरे में। मैं सब में हूं और सब मेरे में है। इस समता का भाव का कथन है, वेदांत में कहा जाता है, दूसरे में भी कहा जाता है। श्री पूर्ण साहब ने भी कहा, सब तेरे तू सबनिका, तुम सबके हो, सब तुम्हारे हैं। यानी सजाति आत्मा सब अपने समान है। इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लया, सब अपने आप हैं और सब हमारे सजाति हैं, सबके प्रति सद्भाव रखे, न त्याग ग्रहण करना, न त्याग करना है न ग्रहण करना है। अवंत में आत्मा का लय भी एक कानिक तरीका है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता है, आत्मा तो आत्मा है। और मन उस आत्मा में लीन करो, ये भी भावनात्मक कथन है, यानी आत्मचिंतन करो। आत्मा तो ठोस, उसमें मन क्या लीन होगा। एक व्यवहारिक है, आत्मलीन हो जाओ, मतलब आत्मचिंतन करो। या आत्मचिंतन, सब चिंतन छूट गया तो अपने आप शांत हो गया, लेकिन उसमें कुछ लीन नहीं होता। शेष रह जाना शुद्ध शब्द है, शुद्ध परिचय है। संकल्प शांत हो गए तो शेष रह गया, अकेला रह गया, जिसको अरबी में बका, वो भी कहते बका, फना और बका। जब गलत का फना हो गया, हट गया, तब बका शेष रह गया।